ये इस मूवी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख कर आओ, वरना आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि ऐश और उसके दोस्तों पे शैडो बॉल अटैक होता है, पर टाइफ्लोजन फायर ब्लास्ट करके उस शैडो बॉल को खत्म कर देता है। ऐश और उसके दोस्त देखते हैं कि ये किसने किया। फिर वहाँ एंट्री होती है गोल्ड की। गोल्ड टाइफ्लोजन को ब्लास्ट वन अटैक करने को कहता है होपा पे, और ब्लास्ट वन अटैक टाइफ्लोजन कर भी देता है, जो सीधा होपा को हिट करता है। ब्लास्ट वन की वजह से होपा का कनेक्शन डियाल्गा पाल्किया से टूट जाता है। फिर होपा कहती है कि मुझे तुम कमजोर इंसानों से लड़के अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। फिर होपा वहां से भाग जाती है और डियाल्गा पाल्किया भी अपने वेरिएंट से लड़ते लड़ते वहां से भाग जाते हैं। ऐश, गैरी, मिस्टी और ब्रॉक सब उस ट्रेनर को थैंक्स बोलते हैं उनकी जान बचाने के लिए। ऐश कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम गोल्ड है और मैं अपने वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेनर हूँ। ब्रॉक कहता है अपनी दुनिया का मतलब मैं कुछ समझा नहीं। गोल्ड कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। होपा सब मल्टीवर्स को कंबाइन कर रही है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी दुनिया में आ गया हूँ। ऐश कहता है तभी तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुमने डियाल्गा पाल्किया के शैडो बॉल को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। गोल्ड कहता है कि ये जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि मल्टीवर्स के कंबाइन होने की वजह से अलग अलग यूनिवर्स के पोकेमॉन भी एक ही यूनिवर्स में आ गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हर एक यूनिवर्स का लॉ अलग है और वहाँ के पोकेमॉन की पावर्स भी अलग है। जैसे ही इस यूनिवर्स के डियाल्गा के पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि कोई और यूनिवर्स में भी कोई डियाल्गा हो जो इस यूनिवर्स के भी डियाल्गा से कई ज्यादा पावरफुल हो। गैरी कहता है सही कहा, इसलिए हमें जल्द से जल्द होपा को ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। गोल्ड कहता है कि मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा। फिर हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो ऊपर बलून में होते हैं, और वो लोग ऐश को देख ले जाते हैं। फिर टीम रॉकेट अपने बलून से पिकाचू की ओर एक केज फेंकती है, पर टाइफ्लोजन देख ले जाता है और उस केज को तोड़ देता है। फिर ऐश कहता है टीम रॉकेट तुम फिर से आ गए। फिर टीम रॉकेट अपना वही डायलॉग सुनाते हैं। गोल्ड कहता है कि टीम रॉकेट तुम यहाँ भी हो। ऐश कहता है क्या तुम जानते हो टीम रॉकेट के बारे में। गोल्ड कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। टीम रॉकेट कुछ समझ नहीं पा रही होती है कि गोल्ड क्या कह रहा है। जैसी कहती है कि तुम नए लड़के अपना मुंह बंद रखो और पिकाचू को हमारे हवाले कर दो। ऐश कहता है कि दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं होती है। जेम्स कहता है कि हमारा वक्त बर्बाद मत करो और पिकाचू को चुपचाप हमें दे दो। तभी गोल्ड टाइफ्लोजन को कहता है कि फ्लेम बस्ट इस्तेमाल करो। वो टीम रॉकेट को और उनके बलून को जला देता है। फिर ऐश कहता है पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। पिकाचू टीम रॉकेट को हवा में उड़ा देता है और फिर टीम रॉकेट चिल्लाते हैं कि हम फिर से फेल हो गए। ऐश गोल्ड और टाइफ्लोजन को थैंक्स बोलता है उसके पिकाचू को बचाने के लिए, और फिर वो लोग वापस से होपा को ढूंढने लगते हैं। तभी ऐश को प्रोफेसर ओक का कॉल आता है। ऐश उनको सब कुछ बता देता है। फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं कि होपा को खुद का यूनिवर्स बनाने के लिए और इस दुनिया के रूल्स को चेंज करने के लिए 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स की जरूरत पड़ेगी, और वो 3 पोकेमॉन है पोकेमॉन एक्स यानी एक्सर्नस, और पोकेमॉन वाई यानी येवेल्टल, और लास्ट में पोकेमॉन जेड यानी ज़ाइग्रेड। और होपा अभी इन 3 पोकेमॉन को ही ढूंढ रही होगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें होपा से पहले इन 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को ढूंढना होगा। तभी गैरी का डिवाइस साउंड करने लगता है। रॉक कहता है कि इस बार ये सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं, तो गैरी कहता है कि कालोस रीजन से। ऐश कहता है कि होपा वहाँ पहुँच भी गई, हमें अभी कालोस रीजन के लिए निकलना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ऐश, गैरी, गोल्ड और मिस्टी, ब्रॉक सब निकल जाते हैं कालोस रीजन के लिए, और फिर सीन चेंज होता है और हम होपा को देखते हैं जो पोकेमॉन एक्स के पास पहुंच जाती है। होपा डियाल्गा पाल्किया और गिराटीना को कंट्रोल करके पोकेमॉन एक्स पे अटैक करवाना शुरू कर देती है। पोकेमॉन एक्स उन तीनों पोकेमॉन का बहुत देर तक सामना करता है, पर आखिर में पोकेमॉन एक्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। फिर होपा पोकेमॉन एक्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है और हंस के कहती है कि 3 में से 1 का काम हो गया है, बस 2 बचे हैं। फिर हम ऐश और बाकी सबको देखते हैं जो अभी तक शिप में होते हैं। वो लोग बस थोड़ी सी दूरी पे होते हैं कालोस रीजन के, और कालोस रीजन पहुंचने ही वाले होते हैं। फिर वापस से सीन चेंज होता है और हम होपा को देखते हैं जहां उसने पोकेमॉन वाई को भी ढूंढ लिया होता है। वो फिर से गिराटीना डियाल्गा पाल्किया को पोकेमॉन वाई से लड़ने को भेज देती है, पर पोकेमॉन वाई थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो काफी देर तक उनका सामना कर ले जाता है। जब होपा को दिखता है कि इन सब से बात नहीं बन रही है, तो वो पोकेमॉन एक्स को भी लड़ने को भेज देती है। अब वो पोकेमॉन वाई अकेला 4 लेजेंडरी से लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और फिर होपा पोकेमॉन वाई को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है और फिर हंस के कहती है कि 3 में से 2 का काम हो गया, अब सिर्फ 1 बचा है, हा 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 हा। तभी पीछे से ऐश की आवाज आती है। वो कहता है कि रुक जाओ। होपा कहती है कि तुम सब फिर से यहाँ पे आ गए, पर अफसोस की बात है कि तुम सब लेट हो गए। पोकेमॉन एक्स और वाई को तो मैंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। गोल्ड कहता है कि तुम उन दोनों पोकेमॉन को जाने दो और अब ये सब बंद करो। होपा कहती है अगर जाने ही देना होता तो मैं इन्हें पकड़ती क्यों, अब मुझे गॉड बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐश और गोल्ड दोनों होपा पे हमला करते हैं, बट होपा वहाँ पे पोर्टल खोल के भाग जाती है। मिस्टी कहती है अब हम क्या करेंगे, उसने पोकेमॉन एक्स और वाई को अपने कब्जे में ले लिया
है, अब तो उसे कोई नहीं रोक सकता। गैरी कहता है नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। अगर हम होपा से पहले ज़ाइग्रेट को ढूंढ ले तो होपा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पोकेमॉन एक्स और वाई उसे एक नया वर्ल्ड क्रिएट करने में और वहाँ के लोगों की लाइफ स्टेबल करने में मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर होपा को इस दुनिया के रूल्स को चेंज करना है तो उसे ज़ाइग्रेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें सबसे पहले ज़ाइग्रेट को ढूंढना होगा। गोल्ड कहता है कि लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ज़ाइग्रेट इस वक्त कहाँ होगा। ऐश कहता है प्रोफेसर सिकामोर हमें बता सकते हैं कि ज़ाइग्रेट कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो कालोस रीजन के बहुत फेमस प्रोफेसर हैं। ऐश और बाकी सब प्रोफेसर सिकामोर की लैब में पहुंच जाते हैं। ऐश प्रोफेसर सिकामोर को सब बता देता है। प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं वैसे तो ज़ाइग्रेट को आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन प्राचीन किताबों की माने तो ज़ाइग्रेट इस दुनिया के नियम को बैलेंस करने में मदद करता है और ये पोनी आइलैंड के किसी प्राचीन गुफाओं में रहता है, लेकिन आज तक वहाँ कोई पहुँच नहीं पाया है, क्योंकि वो गुफा काफ़ी ऊंची जगह पे है और उसका रास्ता पहाड़ों से होकर जाता है और वो पहाड़ी इलाका बहुत कमज़ोर है जहाँ हमेशा कोहरा छाया रहता है। ऐश कहता है हम वहाँ जाएंगे क्योंकि ये अब हमारे पास आखिरी मौका बचा है। ऐश और बाकी सब पोनी आइलैंड के लिए निकल जाते हैं और फिर होपा को हमें दिखाया जाता है, वो भी पोनी आइलैंड ही जा रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ऐश और उसके दोस्त पहाड़ी इलाके में पहुंच गए हैं। गोल्ड कहता है कि यहाँ कितना कोहरा छाया हुआ है, हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। पहाड़ के साइड साइड में रास्ता बना हुआ था। ऐश और उसके दोस्त उसी पहाड़ी रास्ते से ऊपर जाने लगते हैं। वो लोग काफी ऊपर पहुंच गए होते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत ऊपर जाना था। तभी अचानक मिस्टी का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। ऐश, गोल्ड, गैरी और ब्रॉक सब चिल्लाते हैं मिस्टी। तभी मिस्टी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो चारिज़ार्ड के ऊपर बैठी हुई है और कोई ट्रेनर भी है जो चारिज़ार्ड के ऊपर बैठा हुआ होता है। और यहाँ पे हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाता है। कौन है वो ट्रेनर जिसने मिस्टी की जान बचाई और क्या अब ऐश और उसके दोस्त ज़ाइग्रेट को होपा से पहले ढूंढ पाएंगे, ये सब आपको पता चलेगा इस मूवी के पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना होगा, ताकि मेरी अगला जब मैं पार्ट इस वीडियो का अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप उस पार्ट को सबसे पहले देख ले जाओ। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे इस मूवी के अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।